देखिए, ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक शोषितों के हाथ में ताकत नहीं आएगी। इस सरकार बनने के बाद भी कई ऐसे मामले देखे कि कभी-कभी उत्तर प्रदेश की सरकार तो कोर्ट की आवश्यकता भी खत्म कर देती है, खुद ही न्याय करने लग जाती है, बुलडोजर चलवा दी, तमाम तरह की चीजें हैं। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव का फिर से हाजिर हैं हम अपना और आपका खास शो आज का यूपी लेकर। आज का यूपी में बात होगी सियासत के उन चेहरों की जो इस वक्त चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आज का यूपी में बात होगी महेश शर्मा, जो कि श्रीकांत त्यागी केस के बाद अचानक से लाइमलाइट में आ गए और लाइमलाइट में ऐसा आए कि अब वो फंस चुके हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी, साथ ही साथ बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण की। उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक जो धमक है उनकी, उससे किसी को परिचित कराने की जरूरत नहीं है, आप सभी उनको जानते हैं। ऐसे में नोएडा वाले मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सब कुछ आपको रूबरू करवाएंगे आज का यूपी में। आज का यूपी में सबसे पहले खबर से चले आपको रूबरू करवाते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नाम बहुत जोरों से चर्चा में है और वो नाम है महेश शर्मा। श्रीकांत त्यागी केस के बाद महेश शर्मा एक्शन मोड में नजर आए और उसी के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया नाम जुड़ गया, या फिर ये कह लीजिए कि चर्चा में एक नया नाम जुड़ गया और वो नाम था महेश शर्मा का नाम। तमाम तरीके के बवाल भी आप उनके नाम पर देख रहे हैं, त्यागी समाज की नाराजगी देख रहे हैं, तमाम जो समाज है वो लामबंद हो रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य के पास हमारी टीम पहुंची। केशव प्रसाद मौर्य उससे पहले तो सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से देते रहे, बहुत ही सरलता से देते रहे, लेकिन जैसे ही सवाल किया गया महेश शर्मा की उस बात का जिसमें उन्होंने जिक्र किया है पदाधिकारी और राजनेता का नाम लेने की बात कही है, उस पर केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा ही सही लेकिन हड़बड़ा गए। उनका सीधे तौर पर तो यही कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिलहाल मामले की जांच चल रही है, तफ्तीश पूरी हो रही है। लेकिन उनका यह कहना था कि आपके सवाल से हमें पता चला कि ऐसा भी कोई मामला है। पहले आप एक बार सुन लीजिए केशव प्रसाद मौर्य ने महेश शर्मा के सवाल पर क्या कुछ जवाब दिया है, उसके बाद खबर पर आगे बढ़ते हैं। सुनिए आप भी। क्या है वो तो जांच के दायरे में है, जांच होगी, उसका जो निष्कर्ष आप लोगों को ये नहीं पता राजनेता कौन राजनेता कौन है जिस पर उन्होंने कहा है कि एक राजनेता और एक अधिकारी के साजिश कर रहे हैं? मुझे जानकारी नहीं, आपके सवाल से ही जानकारी हो रही, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो केशव प्रसाद को देखा आपने, केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बिजनौर की बात कर रहे थे, वो बिजनौर की बात करते करते जैसे उनसे सवाल किया गया महेश शर्मा के पदाधिकारी और साथ ही साथ राजनेता वाली बात पर, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बल्कि उनका ये तक कहना था कि उन्हें हमारे ही सवाल से इस बात की जानकारी मिली है। हालांकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ और ही कह रही थी। उनका हड़बड़ाना साफ तौर पर दिखा रहा था कि ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है, इसको लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रही है और वो उनके चेहरे पर भी साफ दिख रहा था। मामले में क्या कुछ होता है तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन महेश शर्मा इस वक्त चर्चा में है और उन पर बयान देते फिलहाल राजनेताओं से ठीक तरीके से, खासकर बीजेपी के, बन तो नहीं रहा है। तो आज का यूपी में रुक कर लेते हैं आज की दूसरी खबर का। दूसरी खबर भी महेश शर्मा के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि ये पूरी नोएडा प्रकरण पर है, जो श्रीकांत त्यागी का पूरा प्रकरण था उस पर ही है। हम यहाँ पर बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद रावण, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, भीम आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और आप अच्छी तरीके से उनको जानते हैं। ऐसे में यूपी तक की टीम उनसे बात करने पहुंची थी। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की, राजस्थान के मुद्दों पर बात की, साथ ही साथ मायावती के साथ वो जाएंगे कि नहीं, इस सवाल पर जवाब दिया। लेकिन उन्होंने एक बात कही और वो बात थी नोएडा प्रकरण को लेकर। नोएडा में महिला के साथ जो हुआ उसको लेकर भी उन्होंने काफी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो हुआ वो गलत हुआ। यानी साफ तौर पर भले इस प्रकरण को बहुत ज्यादा दिन हो गए हों, लेकिन अभी भी ये राजनीति का केंद्र बना हुआ है। ये उन तमाम राजनेताओं की राजनीति का केंद्र है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी एक अलग ही धमक रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण भी उसी में से एक हैं। ऐसे में जब सवाल उनसे खैर किसी और मुद्दे पर किया गया था, लेकिन वो घूम फिर कर आ गया पूरे नोएडा प्रकरण पर। नोएडा में महिला के साथ जो अभद्रता हुई श्रीकांत त्यागी की तरफ से, जो कहा जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पहले वो सुन लीजिए। ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक शोषितों के हाथ में ताकत नहीं आएगी। इस सरकार बनने के बाद भी कई ऐसे मामले देखे कि कभी-कभी उत्तर प्रदेश की सरकार तो कोर्ट की आवश्यकता भी खत्म कर देती है, खुद ही न्याय करने लग जाती है, बुलडोजर चलवा दी, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो संवैधानिक जो एक दृष्टिकोण है, संवैधानिक ढांचा है, वो एक सिस्टम इसलिए बनाया गया है किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन कभी कभी सत्ता का दुरुपयोग होता है। आप देखिए जो नोएडा की जो नोएडा में हुआ, किस तरह से एक महिला को अपमानित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ नहीं बदला है।
अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी ताकत को मजबूत करें, तो अभी हम अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा हल्ला नहीं मचा रहे। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश में सरकार की बात करते करते कि सरकार ने कानून अपने हाथ में ले रखा है, अब कहीं पर भी बुलडोजर चल रहा है, उस बात को लेते लेते चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंच गए नोएडा प्रकरण पर। यानी साफ है कि इस वक्त आप किसी से भी विपक्ष के नेता से बात कर लीजिए, उसकी राजनीति का जो चर्चा का विषय है वो ज्यादातर नोएडा प्रकरण ही होता है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि मामला ना अभी थमा है और ना अभी थमेगा, क्योंकि इस पर लगातार विपक्ष की नजरें हैं, लगातार जनता की नजरें हैं, और इसलिए हम भी आप तक इसी से जुड़ी तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं। तो आज का यूपी में हमने आपको बताया कि महेश शर्मा के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य कैसे हड़बड़ा गए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग ही पहचान, अपनी अलग ही धमक रखने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण ने नोएडा वाले प्रकरण पर थोड़ा ही सही लेकिन क्या कुछ कहा, और जो कहा उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक खासा असर पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो पूरा श्रीकांत त्यागी वाला मामला है, इस पर एक नई सियासत जरूर शुरू होगी। फिलहाल आज का यूपी में इतना ही, लेकिन हम कल फिर से हाजिर होंगे ठीक रात 9 बजे उत्तर प्रदेश से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों के साथ आज का यूपी में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।